अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा सारा आपने ये अमल करना है, मेरी बहनों ने, मेरे भाइयों ने। ज़ाहिर बात है मर्द हज़रात भी इज़्ज़त के लिए और ख़वातीन भी इज़्ज़त के लिए। बिलखुसूस बहुत सारी ख़वातीन बहनें कहती कोई ऐसा अमल हमें दिया जाए जिसको करने के बाद ससुराल में हमारी जो उनसे ना वो इज़्ज़त हो जाए, यानी कि ससुराल को जैसे कहते हैं मुट्ठी में कर लेना। हर खातून की इज़्ज़त होती है कि मेरे ससुराल के अंदर मेरी इज़्ज़त हो, मेरा वक़ार हो। कोई भी ये नहीं चाहता, ज़िल्लत की ज़िंदगी जीना कोई भी नहीं चाहता। बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई इज़्ज़त के हवाले से कि हम जहाँ काम करते हैं वहाँ पे हमारी इज़्ज़त नहीं है, घर में इज़्ज़त नहीं है, दोस्तों में नहीं है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। मैं इस तरह की बातों में नहीं उलझना चाहता कि मतलब आप इस तरह की बातें करूं कि जी ससुराल को लेके टॉपिक शुरू कर दूं, फिर ख़वातीन को लेके कि मुझे उसने ये कहा, फिर फ़ोन आए, मुझे इस तरह वाक़यात सुनाना शुरू कर दूं। मैं इससे बिल्कुल लिहाज करता हूं, ऐसी चीज़ों से कोशिश करता हूं कि इधर उधर की बातें करने की बजाय सीधा टू द पॉइंट टॉपिक पे रहूं और अपने मकसद की बात करूं। समझाने की कोशिश करता हूं मैं अपने सुनने वालों को। मेरा फुल फोकस होता है, आजकल कोशिश मैं करता हूं कि मेरे सुनने वालों को कोई बंदा ये ना कहे कि आपका अमल करने के बाद हम रजत के शिकार हो गए। इंशाल्लाह मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूं कि अगर आपने मेरी पूरी वीडियो सुनी है स्किप किए बगैर, तो जो मैंने बातें बताई हैं, जो शराइत बताई हैं, जो तदाबीर बताई हैं, जो एहतियातें बताई हैं, उसको आप अमल करें और आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजलो करम से आपको कामयाबी मिलेगी और किसी किस्म का आपको नुकसान नहीं होगा। और अगर मेरी बहनें ससुराल वालों के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करने चाहते हैं कि ससुराल में मेरी हुकूमत हो, मतलब मेरा एक पूरा एक निज़ाम चले अच्छे तरीके के साथ। ज़ाहिर बात है इसको हुकूमत ही कहा जाता है जब इज़्ज़त की जाए, इज़्ज़त करवाई जाए। तो जो हुकूमत करता है, अब मतलब वक़्त का बादशाह है, तो वो चाहता है कि मेरी राया मुझसे मोहब्बत करे। वो हाकिम तो है, लेकिन वो अपनी राया के साथ अच्छा सलूक करेगा तो वो उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे ना। इसी तरह घर में जो वालिदैन होते हैं वो अपने बच्चों के साथ शफ़क़त से पेश आएंगे, बहू के साथ, तो फिर ज़ाहिर बात है वो भी आगे से शफ़क़त से पेश आएंगे। तो इसी तरह राया के दिल में होता है कि हमारे हाकिम हमसे मोहब्बत करें। इसी तरह फैमिलियों का, घरों का सिस्टम होता है। तो बहुत सारी बहनें हैं वो कहती है कि हम घर में बहुत सारी ज़िल्लत का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी परेशानियों का ख़ानदान की तरफ से, अहलो अयाल की तरफ से। उन तमाम बहनों के लिए, उन तमाम भाइयों के लिए जो इज्जत चाहते हैं, जो इज्जत अपनी पूरी जिंदगी में, सिर्फ मतलब ख़वातीन नहीं, मर्द हज़रात भी अपनी पूरी जिंदगी के अंदर, आप किसी भी जगह पे, अपने घर में है, अपनी दुकान पे है, अपनी फैक्ट्री में है, अपने ऑफिस में है, किसी भी जगह पे, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ते या पढ़ाते हैं, आप इज्जत चाहते हैं ना, या किसी दूसरे के दिल में आप अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, यानी कि बीवी अपने शोहर के दिल में बेइंतहा मोहब्बत पैदा करना चाहती है, तो इस अमल को करें। अगर बहू अपने सास के दिल में बेइंतहा मोहब्बत पैदा करना चाहती है तो वो इस अमल को करे। अगर आप किसी जगह काम करते हैं, आप अपने बॉस के साथ से चाहते हैं कि वो आपकी इज्जत करे, आपको इज्जत दे, आपकी बात माने, आपको जलील ना करे, आप इस अमल को करें। इसी तरह आप किसी कोई भी जिंदगी के अंदर आप इज्जत चाहते हैं तो आप इस अमल को करें, कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। अब अमल आपने समझना है। पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, अगर आपके पास वक्त है और ये 1-2 मिनट कीमती आप मुझे दे दे तो समझ आ जाएगी। अगर आ गई आपको बात की तो इंशाल्लाह आपको वजीफे की अहमियत और फजीलत की इस बात में समझ आ जाएगी। बहुत सारी बहनें होती हैं या बहुत सारे भाई होते हैं, दोनों के, ये जरूरी नहीं सिर्फ लड़की, लड़के की तरफ से भी बहुत सारी बहनें या बहुत सारे भाई इस तरह के होते हैं कि जिनका शादी से पहले जिन्नात के साथ ताल्लुक होता है। उनको पता नहीं होता, वो किसी सायादार दरख्त के नीचे से अपना जिन्नात ले लेते हैं, या कहीं कब्रिस्तान में से, या किसी नापाक जगह में से। वो बहुत सारे रजत का शिकार होते हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। अगर उन पर जिन या जिन्नी वगैरह या कोई ऐसी चीज़ आशिक है तो ज़ाहिर बात है वो जब शादी के बाद अगले घर जाएगी, वो लड़की, वो ज़ाहिर अभी जिस्म पे जाहिर नहीं हुई लेकिन उसके साथ तो है ना, वो उसे नज़र तो नहीं आ रही, या उसने कोई ऐसे वज़ाइफ या ऐसे अमलियात शादी से पहले कर ली हैं जिनसे वो मतलब गलती कर ली उसने अमल के दौरान, और वो जो उनसे है वो मौकलात के शिकार बन गई या जिन्नात का। अब ऐसी ख़वातीन अक्सर 99% मैंने देखी हैं कि जब अगले घर जाती हैं
तो उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उनको शोहर की तरफ से, उनको ससुराल वालों की तरफ से ना चाहते हुए भी उनको दुश्वारियां आती हैं। उनको मालूम नहीं होता, वो समझते हैं हम पे जादू हो गया, हम पे तावीज़ात हो गए, हम पे अमलियात हो गए, मेरा घर बसने वो नहीं दे रहा मेरे घर, जबकि उसके अपने मामलात होते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस अमल को करने के बाद अगर कोई ऐसा है जिसके ऊपर शादी से पहले इस तरह के असरात है, वो भी ज़ाया हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, खरूज हो जाएगा उनका। और अगर किसी ने तावीज़ात करके आपके दिलों में नफ़रत डालने की कोशिश की है, वो लड़की अपने ससुराल वालों की इज़्ज़त के लिए इस अमल को करे, इंशाअल्लाह वो असरात भी ख़त्म हो जाएंगे, तावीज़ात के असरात भी, शैतानी अमलियात के भी। और अगर नज़र बद है तो नज़र बद भी ख़त्म हो जाए। अल्लाह पाक के 3 नूरानी कलिमात हैं, बहुत ही प्यारे नाम हैं, बहुत ही प्यारे अल्फाज हैं, जिनको आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इससे आपको घर में इज़्ज़त तो मिलेगी, लेकिन आपके रिज़्क़ में बेइंतहा इजाफा होगा। यानी कि जो खातून इस अमल को पढ़ेगी ना, उस खातून के शोहर के रिज़्क़ में बेइंतहा बरकत आ जाएगी, उसकी ज़िंदगी जो सी है वो जन्नत बन जाएगी। इस अमल की रूहानी इजाज़त के लिए आपने वीडियो को लाइक करना और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने कमेंट में सुबहान अल्लाह लिखना है। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, उससे ये होता है हमारी हौसला अफजाई होती है, तो हमें भी खुशी होती है, दिल से दुआएं निकलती हैं। और दुआ गो हैं सब बहनें जो सुन रही हैं, सब भाई, अल्लाह पाक सबको खुशियाँ अता फरमाए, मुश्किलात से निजात अता फरमाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करें। रूहानी दुरूद शरीफ की दुआ में शामिल होना चाहते तो कमेंट करें, इंशाल्लाह शामिल कर लिया जाएगा। आपने सर करना क्या है, अमल को आपने पहले समझना है। अगर आपके वजूद में जिन्नात ज़ाहिर हो चुके हैं या आपको असरात का शक है कि आप पे जादू, शयातीनी अमलियात वगैरह के असरात मौजूद हैं, तो ऐसे मरीज़ जो उनसे है वो कोशिश करें जब तक उनका मुकम्मल इलाज नहीं हो जाता, वो बीफ से मुकम्मल परहेज़ करें, गाय के गोश्त से, बीफ से, ये परहेज़ किया करें। अगर कोई ऐसा मरीज़ मुझे सुन रहा है, अगर उनका इलाज चल रहा है तब भी वो करें, अगर वो नहीं उनका इलाज चल रहा, अगर रूहानी इलाज नहीं करवा रहे, कुरानी इलाज नहीं करवा रहे, तो वो वज़ाइफ नहीं कर रहे, फिर भी ये एहतियात सिर्फ कर ले, इतनी एहतियात से वो 99% ठीक हो जाएंगे, बल्कि 110% आप मुझसे लिखवा लें। रजत के शिकार जो है, जो इस तरह के शैतानी अमलियात के शिकार लोग हैं, वो सिर्फ ये 2-3 जो मेरी शरायतें होती हैं उस पर अमल कर लें, कभी ज़िंदगी में आप रजत का शिकार नहीं हो सकते। और मैं गारंटी से लिख के देता हूँ, इस अमल को करने के बाद कोई भी बहन रजत का शिकार नहीं होगी। आपने अमल को समझना है और सुनना है। पूरी जो मैंने पीछे शरायत बताई है, पीछे बातें समझाई हैं, अगर स्किप करके है उसको भी सुने, और जो मैं बातें समझा रहा हूँ इस पे भी आपने अमल करना है। पलीती की हालत में आपने एक तो अमल को नहीं करना, बिल्कुल नहीं कर सकते, पलीती की हालत में सोच भी नहीं सकते। कई तो कहते नहीं जहन में पढ़ लें, इस अमल को आप जहन में भी नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ ही नहीं सकते। ये वजीफा है सर, वजीफा जब आप करते हैं तब जिन्नात मुवक्कलात की हाजिरी होती है। या वदूदू का लफ्ज है या वदूदू, इस या वदूद के मातहत जो उनसे है वो 4 अल्लाह की रहमत के फरिश्ते हैं, और उनके नीचे 4 मुवक्कलात सरदार है, और नीचे 70 मुवक्कलात, और हर मुवक्कलात के नीचे मातहत जो उनसे है वो 70 जिन्नात है। और जितनी मरतबा आप पढ़ते जाएंगे इतनी तादाद के अंदर वो आते जाएंगे। आगे आप समझने वाले खुद हैं। आपने जो उनसे है इस अमल को किसी खास मकसद के लिए, किसी खास हाजत के लिए 3 दिन मुसलसल पढ़ना है। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे आप इसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप इसकी जो उनसे सदका भी आपने रोजाना की बुनियाद पे बेतौफीक लाजमी देना है, और रोजाना की बुनियाद में भी आप पढ़ सकते हैं। तो रोजाना अगर पढ़ना चाहते हैं तो फजर की नमाज के बाद पढ़ें, रोजाना फिर एक दफा पढ़ना है। और अगर किसी खास मकसद के लिए पढ़ना है तो फिर 3 दिन मुसलसल नियत करें पहले 3 दिन की, फिर आप 3 दिन इसको मुसलसल हर नमाज के बाद आपने पढ़ना है। आपने 7 मरतबा पहले दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिम, इसके अलावा आप कोई भी दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते। दुरूद इब्राहिम पढ़ना है आपने 7 मरतबा अव्वल, 7 मरतबा इख्तिताम पर, और उसके बाद आपने पढ़ना है या वदूदू या रऊफू या रहीम 1 मरतबा, या वदूदू या रऊफू या रहीम 2 मरतबा। इस तरह आपने 121 टाइम 121 मरतबा आपने इसको पढ़ना है, और उसके बाद 7 मरतबा आपने दुरूद शरीफ इख्तिताम पर पढ़ के आपने नियत करनी है, बाद में दुआ करनी, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर